अस्सलामुअलैकुम। टेट 2025 का पेपर सॉल्यूशन जो मैथ्स का पेपर है उसके क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। देखते, एक मुरब्बे का रकबा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अगर एक जिले को 3 सम कम करते हैं और मुतवातिर जिले को 7 सम कम करते हैं, तो इस तरह से जो शक्ल बनेगी उसके रकबे कितने सम कम होगा। तो इसके लिए की पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो अपन इसको ट्रिक से किस, पहला एक स्क्वायर है, इसका एरिया दिया है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इसके साइड हो जाएंगे एक्स 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 और एक्स। अब वो नई शक्ल जो बनाने बोल रहा है तो कुछ इस तरह से रहेगा कि इसमें 7 की कमी और एक में 3 की कमी करते हैं। इसके अंदर इस जिले में एक के 7 की कमी, तो ये आपका नया शक्ल जो बनेगा ये बन जाएगा रेक्टेंगल, मतलब मुस्ततिल। दूसरा, तो इसका रकबा जो रहेगा ना x माइनस 3 और x माइनस 7, जैसा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एरिया आता है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसका पहला एक्स स्क्वायर और माइनस लगाने का इन दोनों का प्लस 3 और 7 का प्लस करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 10x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 7, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। अब इन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लो, वही कमी मालूम बता देगा आपको। तो a1 ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये आप करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। अब इसको ओपन किया जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 21। तो आपका x कट गया, तो आंसर जो आपका 10x माइनस 21 ये आपका आंसर रहेगा। अब देखते हैं 92। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि 6/5 का होल क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5041 अपॉन 10⁻³ प्लस 0.7⁻³ ये क्वेश्चन है। देखिए हमें 6/5 का होल क्यूब दिया गया माइनस स्क्वायर 5041 अपॉन 10⁻³ और प्लस 0.73 का होल क्यूब ये क्वेश्चन है, ओके। अब देखो हम इसको किस तरह से करेंगे, डिवाइड बाय 5, इसका हो जाता है 1.5 का होल क्यूब माइनस ये जो है स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर है ये, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 71 और ये हो जाएगा 10⁻³ 3 मरता 0 प्लस 7 का क्यूब होता है 343 और आफ्टर 3 डिजिट हम 0 लगा देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है इसका 1728 और आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट लगा देंगे 1.728 और इस माइनस 0.071 प्लस 0.343 ये है। इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको जो आंसर मिलने वाला है 2.071, इसमें से 0.071 माइनस कर दिए, तो अगर ये पूरा माइनस कर जाएगा तो इक्वल टू 2। तो आंसर जो है ना ये आपका आने वाला है 2, ओके। मुसल्लस की तश्कील के लिए, तश्कील मतलब बनाने के लिए दी गई मालूमात के की बिना पर मुसल्लस बनाया जा सकता है कि नहीं, ये 2 जुमले याद। तो मुसल्लस बनाने के लिए कंडीशन है, सपोज यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को टेकल करेंगे। अगर कोई मुसल्लस बनाना है तो जैसे ये अभी ये मुसल्लस है, इसके एक जिले की लंबाई A, B और C, तो ये मुसल्लस कब बनेगा वो कंडीशन हो याद रहना चाहिए। अगर किसी 2 जिले का मजमुआ तीसरे जिले से हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब A + B ग्रेटर देन C, B + C ग्रेटर देन A और C + A ग्रेटर देन B, ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उससे क्या करेगा मुसल्लस बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं
बनाया जा सकता है, सिर्फ चेक करना है अपने को। तो इसमें देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के थ्रू जाना है। 2.1 प्लस 4 6.1 हो गया, ये बड़ा हो गया इससे, ओके। ऐसे 1 अभी 4 प्लस 1.9, तो 4 प्लस 1.9 5 हो गया, ये बड़ा हो गया 2.1 से। इसको एक को चेक कर रहे हैं हम लोग, ये कंडीशन दिया। अब ये देखते हैं, ये दोनों को देखते हैं, तो ये 3 1 4 ये इक्वल आ गया, तो इससे मुसल्लस नहीं बन सकता, इससे मुसल्लस नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ गया, ओके। दूसरा वाला कंडीशन में देखते हैं, 5 यहाँ देखेंगे 5 7 3.2, तो 8 9, इन दोनों का अगर सम करते हैं तो ये 4 से बड़ा आता है, तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई हुआ। ये 3 2 5 और 6 इससे भी नहीं बन सकता। सी और डी ये दोनों से आंसर बन सकता, तो आंसर आ गया आपका सी। 94 क्वेश्चन में ये बहुत ही आसान है। पहला है देखो, इसके अंदर ना शॉर्ट ट्रिक क्या है कि √7 माइनस √2, आपको सिर्फ इसका ना डिफरेंस निकालना था, आंसर सिर्फ 5 है। अब ये मैंने कैसे बताया, क्वेश्चन ये कि इसको करेंगे कैसे, तो देखिए इसको करने का तारा आसान तरीका क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखिए 7 माइनस √2 और यहाँ पे कुछ √9 प्लस ट्वाइस ऑफ √14 है, ओके। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको एज इट इज रखो ऐसे ही। √7 माइनस √2, इसको हम ना परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आप इसको 9 को 7 प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, प्लस 2 और √14 को 7 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका आ जाना √7 माइनस √2 एज इट इज। अब यहाँ पे आपको क्या करना क्या है कि √7 का स्क्वायर ले सकते हैं, प्लस 2 को हम ना रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा इंटू √2, ओके। यह आपका हो जाता है √7 माइनस √2 और यहाँ पे आपका ये पूरा हो जाता है √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये अब ये स्क्वायर जो है √2 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा आपका। तो आप सिंपल जो आपके पास की √7 माइनस √2 एक ब्लॉक में आएगा, दूसरे में √7 प्लस √2 और इसका अगर अब ये a माइनस बी और a प्लस बी का जो फार्मूला ये यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो करते तो आपका क्या आ जाता है, 7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है कि एक मुसल्लस नुमा खेत है जिसका नाम ABC है, जीरो की लंबाई दी गई, एक का 60 है, एक का 61 है और एक 11 का है। तो अगर नुक्ता A से जिला BC पर वस्तानिया AT बनाया गया तो ट्रायंगल ATB का रकबा कितना होगा। तो देखो सबसे पहला ये क्वेश्चन ना देने का मकसद, इसमें ना बहुत सारी चीजें ना चेक कर रहा है एक साथ। तो देखिए कैसे पहले हम ना ABC बना लेते हैं, A B और ये C, ओके। ये यहाँ पे 90। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे मालूम है 90 दिया हुआ है। तो इसमें देखो ट्रायंगल में ये यहाँ पे 60 61 और ये 11, ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस का अदाते सलासा बोलते हैं ना, वो है ट्रिपलेट। तो इससे ना राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। तो 61 जो रहेगा, BC देखो 61 दिया हुआ है BC, तो यहाँ पे BC से आपका आ जाएगा 61 और दोनों में से किसमें ये प्रॉपर तो है नहीं है, 60 ले लीजिए और ये इसको 11 ले लीजिए। उसके बाद आपको A से T तक का वस्तानिया बोला, ऐसा वस्तानिया मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में। तो आपको इसका एरिया पूछा हुआ कि इसका एरिया क्या होगा।
तो इसका तो बहुत आसान है। एरिया दो वस्तानिया क्या करता है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये पूरे ट्रायंगल के एरिया को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप तो ये देखो कैसा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी बी इज इक्वल टू 1/4 पार्ट होगा। कितना पार्ट होगा, 1/4 पार्ट होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। ये कैसे होगा मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले से एकदम शॉर्ट में देख लीजिए इसका आंसर, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे हुआ। 1/4 और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 60 है और वो हाइट कितना है 11 है। तो अगर ये 4 से इसको डिवाइड करते तो आता है ये 15, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 561 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो आंसर ये 6 क्वेश्चन पे 96 क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, घुमाया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस तरह से y x का 20% है, z y का 20% है, और z का 20% की वैल्यू दी गई है 66.80, ये वैल्यू दी गई है। तो आपको रिलेशन फॉर्म करना है। देखो z y के साथ रिलेशन है, y का किसके साथ है, x के साथ रिलेशन है। तो आपको क्या करने का है, सबसे पहला काम क्या करने का है कि रिलेशन फॉर्म करने का है। तो रिलेशन फॉर्म किस तरह से करेंगे, 80 ये था आपका, अभी यहाँ पे x की वैल्यू पूछे तो x का 20% का 20% और का 20%, ये 3 टाइम आपको लिखने का था। तो ये 20/100 इंटू 20/100 इंटू 20/100 इंटू x इज इक्वल टू 266.80। अभी देखिए यहाँ पे एक 2 ये 0 गया और एक ये 0 चले गए। तो आपको ये सिंपल ऊपर की तरफ ध्यान आ रहा है 8 और नीचे हो जा रहा है आपका 1000 इज इक्वल टू 266.80। तो अगर आप इसको इंटू x, ओके, तो x की वैल्यू अगर आपको निकालना है, x इज इक्वल टू 266.80 इंटू 1000/8। तो ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या हो जाए 2668 और 00 आएगा और अपॉन 8। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब ये 8 से देखो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, फिर 2 बचेगा, 8 3 जा 24, फिर 2 बचेगा, तो 8 3 जा 24 और फिर यहाँ पे 5 8 5 जा और 0, तो मतलब ये आ गया 33350 इसका आंसर आएगा। तो इसमें 97 की क्वाड्रिलेटरल मतलब ज़ुअरबतुल अज़ला एलिमेंट के जाविये की पैमाइश दी गई 4 5 7 8 के मुताबिक जो किस किस्म का है। तो ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ये जूजन का है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, ये डायरेक्ट बता सकते हो, सबका अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट बता दीजिए कि ये इतना है। और इसके अलावा दूसरे भी कंडीशन है, मगर ये तो इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, जूजन का रहेगा बेटा। ओके, अगर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा 98 वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सी डिफिकल्ट है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान है, मगर आमिर की मौजूदा उम्र की निस्बत दी गई है, 20 साल के बाद उनकी निस्बत इतनी हो जाती है, तो आमिर की मौजूदा उम्रों का फ़र्क बताओ। तो ये देखो, ये यहाँ पर मौजूदा उम्र 20 साल बाद, ये जो है ना की पॉइंट है। तो देखो मौजूदा उम्र को हम 5x मानते हैं, दूसरे को कितना मानते हैं 6x मानते हैं, मतलब प्रेजेंट एज है, और 20 साल के बाद उसमें तो 20 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 20 ऐड कीजिए, इन दोनों का जो रेशो होता है वो कितना हो रहा है 9/10। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको इसका इस तरह इससे मल्टीप्लाई और इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50x प्लस 200 इज इक्वल टू 54x प्लस 180।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 20 और देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 आएगा, 5 आई। अब x की वैल्यू 5 आई तो पहले का तो एज क्या है 5x, मतलब 5x मतलब 25 और 6x, अब यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू करते नंबर 30 और इन दोनों का डिफरेंस जो है 5, तो 5 ईयर्स का डिफरेंस होगा आंसर जो है आपका। और PQ उसका PR पुत्र है और शक्ल में दी गई मालूमात के बिना पर मुतमास आएगी। इसमें मुतमाशिल के लिए मतलब कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाने का है, तो उसके लिए क्या देखो यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल होने वाले और साथ में ये दोनों भी आपको कॉमन है और ये 90 डिग्री रहता है, ओके 90 रहता है। तो यहाँ पे ना वित्र जिला आजमाइश डायरेक्ट आप बता सकते हैं, वित्र जिला आजमाइश से दोनों मुसल्लस। ये 100वां क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कभी भी इसका ट्रिक ना बहुत आसान होगा। 100वां क्वेश्चन इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ ये x प्लस 1/x है, तो इसमें स्क्वायर रूट लेने का, जो 7 है 7 में +2 करना और 7 में 2 प्लस करने के बाद क्या होगा 9 का कितना हो गया ये 3, तो इसका आंसर ना 3 है। उसके बाद 101 क्वेश्चन नंबर 101 में देखेंगे कि आपको करना क्या है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन है डायरेक्ट है जिसके अंदर आप ना क्वेश्चन कर लेंगे कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से दर्जे झेल में से इर्तिफाई मरकज, ये इर्तिफाई मरकज मुसल्लस के बैरूनी हिस्से में होता है, तो ये सीधा है कि मुनफरद की जाविया मुसल्लस में होता है। ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन था और इसमें कुछ सोल्यूशन की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ओके। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपको परेशान करता लेकिन ये भी बहुत आसान है अगर आप करने जाओगे तो। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो पहले ओरली देख लीजिए। ये यहाँ पे जो कंप्लीट वैल्यू है 3, 13 और 6, तो 3 और 13 16, 16 में से 6 गए तो 10, तो 10 तो एक कंप्लीट आ गया, मतलब अपना ऑप्शन में या तो ये रहेगा या तो ये, दोनों में से कोई एक रहेगा, वो डिपेंड करेगा अगला। तो 1/5 प्लस 1/9 माइनस 3/5। अब देखो इसके अंदर भी बहुत आसान क्वेश्चन था ये, 3 1 जा 3 और 3 5 जा ये, तो ये आंसर कैसे आ जा रहा था, देखो 10 और 1/5 प्लस 1/9 माइनस 1/5, ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा था, तो डायरेक्ट आंसर था इसका ये 1/9, ओके। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं था। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 120 रेज़ टू 188 डिवाइड बाय 7 करना है, तो आपको इसमें सीधा कि 120 को ना 7 से डिवाइड करने का था और रिमाइंडर देखने का था। रिमाइंडर कितना कि मेरी पिछली वीडियो में ना इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराया था, तो आपको ध्यान होगा इसमें। देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो कितना बच गया 5, मतलब ये 50 हो गया, ये 50, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर जो है ना 49, तो रिमाइंडर 1 आया, 1 आया, तो 1 का पावर 188 लेने का और वो आएगा 1, तो रिमाइंडर बाकी कितना बच रहा है इसका 1। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ये मेरे को नहीं लगता कितना मुश्किल क्वेश्चन रहा होगा, आपको लगा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत आसान है, देखो ये कैसा है, यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे आपका आ रहा है ये 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर ना 529 होता और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, तो ये ना ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ab है ये, तो ये सिंपल, ये तो आ गया, ये आपका बचेगा a प्लस b और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और नीचे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाता था। ये मैं तो डिटेल में बहुत बड़ा बता रहा हूँ आपको, ये एकदम छोटा देखो क्या था इसका सिंपल
कि आपको क्या करना था, ये दोनों को प्लस करने का था, मतलब इसको जो दिया हुआ है आंसर आएगा इसका a+b, तो a आपके पास कितना दिया गया है यहाँ पे 2.3 प्लस 1.7, तो ये कितना हो गया 3 और 1 4, तो आंसर कितना हो गया 4, इसका 4 आंसर रहेगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगता कि प्रॉब्लम रहा होगा, आपका पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। ये ऐसा, ये A B C, तो ये यहाँ पे PQ, तो इसका एक पार्ट है कि PQ जो होगा आधा होगा BC का, ये इसके पीछे का राज है। तो यहाँ पे देखो आपको इस मुसल्लस का पूछा हुआ है, इसका और बाहर का ये पूरा जिला, ये पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है, ये तीनों पार्ट दिया हुआ है, और इसका पेरीमीटर मतलब अहाता पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन को ना अपना डायरेक्ट किस तरह से कर सकते थे, यहाँ देखिए अभी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे इसका पेरीमीटर मतलब अहाता मुसल्लस LMN का 1/4 होगा, इसका जो बाहर वाला है ना उसके पूरे के 1/4 हो, तो बाहर वाले का दिया हुआ है, बाहर वाले का 0.4 प्लस 7 प्लस 15.5 ये दिया है। अब ये सबको प्लस करना था और 4 से डिवाइड करना था आपको, बस इतना ही था। तो अगर ये सबको प्लस किया जाएगा तो देखो क्या आता है 1/4 इंटू, और पूरे को प्लस कर दो, तो पूरे को प्लस करेंगे तो 37.6, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 9.4 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। ओके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 57 प्लस 57 है, तो x+1 से तकसीम करने पर बाकी कितना आता है। इसका बहुत आसान तरीका क्या है कि x⁻57 है, अब प्लस 57 है, डिवाइड किससे करना है x+1 से, तो इसका कंजुगेट लो मतलब उल्टा लो, +1 है तो -1, तो -1 लेके हम क्या करेंगे यहाँ पे रखना है आपको, तो ये -1 का पावर 57 हो जाएगा, अब प्लस 57 है, तो ये आपका पावर हो जा रहा है -1 प्लस 57 इज इक्वल टू 56, तो इसका आंसर आपका 56 आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ने ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी